और पेट में मन लाते लाते रात को गमी दवाई लेके हॉस्पिटल में। धाधली का प्रशासन सुनो न्याय करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, एक कहावत है, पूत सपूत तका धन संचय और पूत कपूत तका धन संचय। अगर पूत जो है कपूत अगर हो जाएगा तो जो भी बना बनाया धन है वो सब व्यर्थ हो जाता है। अगर पूत जो है सपूत अगर हो जाए तो बहुत उसके लिए धन जो है फीका पड़ जाता है। लेकिन मैं एक मार्मिक और बात बताने जा रहा हूँ। इस कलयुग में इतना बड़ा जघन्य अपराध एक इंसान ने किया, वो इंसान क्या उसको हैवान बोल सकते हैं। और कौन एक ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो अपने माँ के गोद में जन्नत में जाना नहीं चाहेगा। लेकिन आज वही कलयुगी बेटों ने किस प्रकार से अपने जायदाद की जंग में माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैं हूँ यूपी के गाजीपुर में और एक गाजीपुर ज़िले का सदर तहसील का ये चक अब्दुल सत्तार गांव खांवपुर का एक पूरा पड़ता है, जहां पर पिछले दिनों लड़कों ने प्रॉपर्टी के मामले में ज़मीन जायदाद के मामलों में अपने ही माँ को जघन्य तरीके से पीट पीट करके मार डाला। और देखिए यहाँ पर ये हमारे पुलिस मित्र सहपाठी हैं जो फोरेंसिक जांच के लिए यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ज़रा दिखाइए यहाँ पर जो खून के धब्बे जो छींटे हैं किस प्रकार से आज ये इकट्ठा करके ले जाएंगे और ये जांच यहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए वो जो आज वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है और किस प्रकार से दोस्तों कैसा वो निर्लज्ज संतान होगा जो अपने ही माँ को अपने ही हाथों से, जिस माँ ने 9 माह तक कोख में अपने पुत्र को पाला, आज उसने ही अपने माँ की हत्या कर दी, गला घोट घोट करके, पीट पीट करके। मेरे पास वो शब्द नहीं, भगवान कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। आज उन्हीं के पति हैं यहाँ पर। चाचा का नाम पड़ी आपका? शंभू। कैसे ही कुल भल रहे चाचा? साहब अथु सीमानकुरी से आवत रहा, बस अथु कह के मारा लगल सु। काहे मारल? का मामला कैसे का चीज भल के मरले है? का चीज भल? पहले साहब झगड़ा कैल सो माला लौजार के बारे में। के झगड़ा कैले रहे? पतोहिया। हाँ। तो एगो छोट पतो है अशोक का औरत। हाँ। ओके मारा लगल सो। हाँ। तो ओके अशोक के रहे? अशोक हमारा लड़का है। अच्छा, अशोक आपका लड़का? जी। उन्हीं के पतो के मारे लगल? उनकी औरत की। उन्हीं की औरत के मारे लगल? हाँ। तो ओकर बाद साहब हम अथु गैली ओकर माई के, अशोक की माई के। हाँ। तो वो कहा कि अथु तू मत जाइया, हमके मने कर। हाँ। जब जान गई कि हमारे पतो मरा थे तो दौड़ा लाई, बस ओके मार दहल सो। अच्छा। हाँ। मतलब उतार मलकिन जौन रहनी। हाँ। तो वही दौड़ल कुल मिला के कि मतलब हमारी पतो के मारत हुआ सो। हाँ। तो वही खातिर कि आई कुल झगड़ा काहे बल रहे हैं? झगड़ा साहब लौजार लेके जात रहा सो, आ जहाँ हम लौजार फेंकत लिए वही जब फेंका लगल तो हम कुछ दू एक बात बोलनी तो कहे कि नहीं तो के 1 इंची हम ना देव, 1 धूर ना देव, तू करब तो के यहाँ से रह ना देव। यही बारे में गरियावा सो ओकर आदमी है ओके हमारी पतो है के कहे कि बियाह नहीं आई तो हम पेल के विवाह देव। ओकर लड़का कौन सो हाँ बस ओके चारों कुल मतलब जितना तो हर नाती पोता। हाँ। कुल रहना ये कुल मतलब है। कुल लपट के अतु का मारा लगल सो। हाँ। ओकर बाद एगो दयाद है जोखन नाव का। हाँ। वो भी आके अतु करने लगा। हाँ। मारने पीटने लगा जी। फिर ओकरी बाद कुछ कानूनी प्रक्रिया पुलिस कुल कहाँ हुआ? कुल इसमें हुआ कहाँ? इस समय साहब औरत है उसकी जो अतु 100 नंबर वाली आई। हाँ, हाँ, हाँ। वो उनको पैसा दे दिया तो वो उसको सुता दिया इस तरह कि सुत तो नखड़ा करके। और
उसको भी एम्बुलेंस दूसरा बोला है और वो भी एम्बुलेंस पर गई। हम लोग 3 अच्छा, आदमी। उसको भी चोट वोट लगा है, कुछ घाव वाव लगा है कि मतलब ऐसे ही ड्रामा हुआ था? अरे ड्रामा साहब, नाक फूटा, आप बिना तन में खून बहा और उसके बाद अस्पताल में गई और बेहोश सूती थी और तू करवा रही थी, डॉक्टरी करा रही थी। इसके बाद वो उसको भर्ती कर लिए डॉक्टर लोग। कल माला आदमी गांव के गए तो उसको देखे तो पत्ती वत्ती से हाथ अपना चीरी हुई थी। तो रात में 10 बजे करीब लेडीज़ पुलिस उनको कोतवाली पकड़ कर ले गई। अच्छा, पुलिस पकड़ करके ले गई, जा करके बंद कर दी जी। और उसके बाद उसका साला है और सरहज है वो भी बंद है। जी जी। चलिए, पुलिस ने इतना किया है कि उन लोगों को उठा करके बंद कर दिया। भैया देखिए, क्या मैं बताऊं, मेरे पास वो शब्द कम है और ये चाचा आज अपनी पत्नी को खो चुके हैं। मेरे पास वो पीड़ा उन निर्लज्जों के लिए जिन्होंने अपने माँ की हत्या उन जमीन जायदाद के लिए। अरे कभी ज़िंदगी में माँ नहीं कह पाओगे और वो माँ का साया ख़त्म हो चुका है। क्या दोस्तों, आखिर में ये समाज कहाँ पर जा रहा है? किस प्रकार से ये सब क्या हो रहा है कि एक पुत्र जमीन जायदाद के लिए मोहभंग, एक वही मैंने बात कहा था कि पूत सपूत तक का धन संचय। अगर पुत जो है सपूत अगर हो जाए तो उसके लिए सारा धन दौलत हर चीज़ फेल है। अब पूत कपूत अगर हो जाएगा तो जो बना बनाया राजपाट है सब चौपट हो जाएगा। इस तरह से यही है। अब क्या कहा जाए, चाचा कुछ कहेंगे इसके लिए? ऐसा है साहब कि जो कराया है वसीयत वो फर्जी है। उसमें अच्छा, वसीयत भी करा लिया है कि आपके पत्नी के नाम से जमीन थी? नहीं साहब, हमारे पिताजी के नाम से। अच्छा, आपके पिताजी के नाम जी। से। तो उनको खिला पिला करके अपना अस्पताल में उसका ससुर ले गए दवा की बहाने। आपके पिताजी भी अभी जिंदा हैं? गुजर गए हैं साहब। हाँ, तो इसने आपके ही लड़के ने उनसे मतलब अपने बाबा से फर्जी बैनामा करा लिया? जी। अच्छा। और उसके बाद उसके ससुर हमारे बहन की नो रहता था, हमारे पिताजी रहते थे। उनको कहे कि हम ले जा रहे हैं बाबा को सुई दवाई कराने और कचहरी में ले जा करके अपन लिखवा दिया। जी। ये सब जो है सारे सगे आपके लड़के इस तरह से काम किए हैं? जी। गवाह है उसका सगा ससुर, एगो हमारा भांजा, वो भी नहीं हमको बताया। जी, वो भी नहीं बताया। जब हम एक आदमी का अरे जमानत पढ़ने गए तब हमको मालूम हुआ कि उसके ना हो गया। पहले जब मर गए हमारे पिताजी, तो खतौनी माला 13 में मरे हमारे पिताजी। और 13 में हमारा 9वां महीना में चढ़ गया। और वो मरे मई में उसके बाद 17वां में वो चढ़वाया है अपना नाम। अच्छा। एगो वसीयत जो 74 नंबर है वो भी फर्जी करवाया है। अच्छा, उसका घर कहाँ पे है? किधर है उसका घरवा? किधर है साहब? घर तो गांव में है। लेकिन इसमें रहता था हमारे प्रधान जी। यही घर मतलब है? वो प्रधान जी हमारे दिवाए हैं। अच्छा, प्रधान जी दिवाए। हम नहीं दे रहे थे साहब कि आएगी तो हमको पहुँचाएगी, गांव में रहेगी लम्बा रहेगी तो हमको नहीं पहुँचाएगी। जब अतु हुए तो प्रधान जी कहे कि नहीं, वो कह रही कि हमारे गोरू मर जा रहे हैं, हमारे अतु हो जा रहे हैं, हमको प्रधान जी दिवा दीजिए। अब प्रधान जी भी नहीं जान रहे थे कि हम वो वसीयत कराया है। वो अतु करके हमको इसमें दुकान हम कर रहे थे कि अपना जीवन पालन करके बुढ़ौती समय में, और वो दिवा दिए। अच्छा, जो आपकी पतो है जी, मतलब उनकी औरत जो है जी, किस पतो से किससे लड़ाई, वो कहाँ पे है? जी, कहाँ है? यही है जी। बहनी, आप ही से लड़ाई हुआ था? वैसे कैसे झगड़ा ऐसे यात्रा देखे बर जोटा पटक दे दी अन्या से। हाँ, पप्पू गए नम के लाते लाते मारे लगन वही पर। अच्छा, उनका पप्पू बले हुए हमारे बाय पर डंडा पप्पू मरले हुए आई और पेट में मन लाते लाते रात को गमी दवाई लेके अभी हॉस्पिटल में तेरे घर यात्रा कहाँ की तो के आई कर तो के आओ कर वो से ना जुड़े से ताऊ हमसे हमारे से जुड़वा ले, हमारे लड़कन से जुड़वा ले। चलिए, मैं क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द कम है। ये
पीड़ित इनके साथ भी अभद्रता के साथ, वो पति जो हैं उनके साथ भी इस तरह से उन लोगों ने किया। दोस्तों ये सब आखिर में हो क्या रहा है, और जब तक कानून का भय, क्या कहें पुलिस प्रशासन भी क्या कर सकते इसमें। ज़मीन जायदाद के मामले में अधिकांशतः इस तरह से घटनाएं होती है, लेकिन ये समाज कहाँ पर जा रहा है। चाचा आपका यही जन घर है? हाँ। नाम पड़ी आपका? अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव। कैसे कुल का भल है घटना, का भल है? जो दादा हूँ नहीं का सगे लड़का रहना कुल, तो ये तरह से काहे का दहना कुल हो ये तरह के है पहले से अचानक से, बल्कि बहुत पहले से चलत रहे ये तरीका। ये तो पहले का जो शतनामा वाला जो विवाद है वो तो चल रहा था, और ये 74 नंबर है जो मतलब इनकी पहले शुरू में खतौनी जो शंभू के नाम से दोनों पिताजी के मरने के बाद बनी, तो ये जमानत के लिए साथ गए, तो काकला की मतलब बताए कि हमारा जो है हमारे नाम से जो खतौनी वो करा लिया है अपने नाम से विजय। तब इसके बाद अपना ये मुकदमा किए, तो मुकदमा के दौरान 31 नंबर चल रहा था विवाद। तो इसके बाद हम लोग कई बार इनको विजय को समझाए कि विजय जी ये जो है 74 नंबर आप 31 नंबर आपने वसीयतनामा कराया, चाहे फर्जी चाहे सही चाहे गलत, ये तो आप ही जानेंगे। और लेकिन आप एक काम करिए कि जो खाली ज़मीन में है उसको आप जोतिए बोइए, उसी में आप रहिए। और जो घर की बात है, घर में आप और इनका जो है शंभू का जो विवाद मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के दौरान मुकदमा चलेगा और जिसके कोर्ट पक्ष में फैसला देगी वो ले लेगा। आप लोग झगड़ा लड़ाई मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने की साफ सुनिए, लेकिन मैंने विजय के कई बार समझाया कि विजय जी मार झगड़ा करने से अच्छा नहीं है। आप लोग कोर्ट के दौरान मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के जो जिसको फैसला देगा आप ले लीजिए। लेकिन वो कह रहे थे कि आज 74 जो आपके नाम से नहीं है तो उसमें कब्जा नहीं करना चाहिए, तो आप साहब उसी में जो जबरदस्ती अच्छा, मतलब एक तो मतलब फर्जी वसीयत भी करा लिए और दूसरे मतलब आ करके यहाँ पर उसमें हनपाइप लगाए। अच्छा, इसके बाद प्रशासन को ये लोग बेचारा कई बार सूचना देते हैं, 100 नंबर कई बार आती है, लेकिन मैं 100 नंबर को धिक्कार करता हूँ कि 100 नंबर कोई न्याय नहीं अपनाती है। ये हजारों 100 नंबर को दरखास्त देंगे, अगर नहीं है तो प्रमाण निकाल कर देख लिया जाए कि व्यक्ति ने कितना प्रशासन को खबर दिया है। लेकिन प्रशासन क्या किया है उसका तो वही 100 नंबर का कानून का फाइल देखिए कि व्यक्ति कितना 100 नंबर को गुहार किया और 100 नंबर क्या इसके बारे में की है। बस आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। प्रशासन 100 नंबर केवल धाधली का प्रशासन 100 नंबर न्याय नहीं करती है। जो भी कोतवाली न्याय करे वो ठीक है, लेकिन 100 नंबर का न्याय व्यक्ति के कभी नहीं इसके बारे में की है। भैया देखिए, चाचा ने कह दिया जो 100 नंबर पुलिस है यही चलता है रामराज में इस तरह से। अब इन लोगों ने लाख मतलब कहा बुलाया 100 नंबर को, लेकिन पुलिस आई नहीं। अगर आई है लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं लेती कि एक बार मैंने आ रहा तो इसका दोबारा इसके बाद में सोचना चाहिए ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरी गुहार कीजिए, लेकिन प्रशासन आपको ले जाती है, हमारे ढकल के बस काम खत्म। इसका कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर नहीं है तो फाइल खोज कर देख लीजिए कि 100 नंबर ये व्यक्ति कई बार बुलाया है अपने गुहार के लिए और प्रशासन इसको कई बार गुहार की है, बस फाइल बताएगी। हमेशा पुलिस प्रशासन के ऊपर खास तौर से जो 100 नंबर है सवालिया निशान यही उठता है। जिस दिन अगर ये पुलिस वाले भी अगर इस तरह से एक्टिव अगर हो जाते तो शायद इतना बड़ा जघन्य अपराध इस जनपद में नहीं होता। चलिए, आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।